शिष्य का जीवन कैसा होता है? कैसा होता है? पुष्प की तरह सुंदर, पुष्प की तरह कोमल और पुष्प की तरह महकाने वाला। पुष्प के 3 प्रमुख लक्षण हैं। एक पुष्प के 3 प्रमुख लक्षण है। पुष्प कैसा? सुंदर, पुष्प कैसा? कोमल और पुष्प कैसा? महक फैलाने वाला। चाहे कोई पंडित आए, चाहे कोई ज्ञानी आए, चाहे कोई मूर्ख आए, पुष्प कभी भी ये भेदभाव नहीं करता कि मुझे अपनी महक इस पंडित के नासापुटों में नहीं देनी, ज्ञानी के नासापुटों में देनी है। ऐसा पुष्प कभी कोई भेदभाव नहीं करता। बस पुष्प में तो सुगंध आई तो वो बिखरे बिना रह नहीं सकता। तो शिष्य भी कैसा होना चाहिए? नंबर 1, उसका जीवन सुंदर होना चाहिए। तुम्हें देखकर दूसरों को ऐसा जीवन जीने के प्रति की उत्तेजना हो, ऐसा तुम्हारा जीवन होना चाहिए। There are so many people who tell me कि प्रभु आप हमारी इंस्पिरेशन तो हैं डेफिनेटली, लेकिन we aspire to live a life like you। तुम्हारे जैसा, आपके जैसा एक जीवन जीना चाहते हैं। तो शिष्य का भी जीवन कैसा होना चाहिए कि तुम्हारे जीवन को देखकर तुम्हारे आसपास के लोगों को लगे, अरे इस आदमी जैसा जीवन हम जीना चाहते हैं। ये शिष्य का प्रथम लक्षण है। और ये पुष्प का भी लक्षण है कि नहीं? पुष्प के आसपास भी जो कोई रहते होंगे, कांटे कहो, पत्ते कहो, मिट्टी कहो, भंवरे कहो, वो सब चाहते होंगे कि एक जीवन पुष्प जैसा हमारा हो जाए। तो तुम्हारे जीवन को देख के पीपल स्टार्ट एस्पायरिंग फॉर अ लाइफ लाइक यू, मीन्स यू हैव बिकम अ शिष्य। गुरु नहीं, बुद्ध गुरु की बात नहीं उठा रहे, 14वें अध्याय में जाके उठाएंगे। बुद्ध शिष्य की बात उठा रहे हैं। शिष्य का जीवन भी इतना सुवासित होता है। दूसरा पुष्प कैसा होता है? कोमल। उसका हृदय संवेदनशील होता है। शिष्य का हृदय संवेदनशील होता है, और संवेदनशील है ना, तभी गुरु के वचन को अपने भीतर जाने का स्थान मार्ग बना पाता है। यदि तुम संवेदनशील ही नहीं हो, इफ यू आर नॉट सेंसिटिव टू एनी पर्सन और एनी कंसेप्ट, देन समझ जाओ कि तुम गुरु के वचन को भी भीतर उतार न पाओगे। इसलिए संवेदनशीलता, दूसरों के दुख देखकर दुखी होना, दूसरों की तकलीफ देखकर उन्हें मदद करने उठना, जब तक ये तुम्हारा हृदय नहीं बना तब तक तुम शिष्य नहीं हो। गुरु अल्टीमेट से अल्टीमेट फिलॉसफी तुम्हें बता देंगे, अल्टीमेट से अल्टीमेट रहस्य तुम्हारे लिए उजागर करके दे देंगे, लेकिन जब तक तुम्हारा ही हृदय संवेदनशील नहीं है, तुम उस वचन के रहस्य को अपने भीतर उतार ना पाओगे। इसलिए संवेदनशील बनो। और तीसरा, महक, उसकी खुशबू, उसकी फ्रेग्रेंस। जैसे जैसे तुम शिष्य बनते हो, तुम्हारी महक इस लौटाने के भाव से, तुम कहोगे हम क्या लौटाए, अरे भरपूर है तुम्हारे पास लौटाने के लिए, भरपूर है। लेकिन तुम कृपण इतने हो ना, कृपण तुम समझते हो, तुम्हारा मन इतना छोटा है ना, तुम्हारे भाव इतने थोड़े हैं कि तुम लौटाना चाहते नहीं हो। इसलिए कई बार इस यात्रा पर चलते हुए भी लोग मुझे बोल देते हैं कि प्रभु पहले खुद को तो आत्मानुभूति हो जाए फिर लौटाएंगे, जन्मों जन्म प्रतीक्षा करना। और मैं तो कहती हूँ होगी नहीं, जन्मों जन्म प्रतीक्षा भी मत करना, क्योंकि जिसके पास अभी जो है ना वो नहीं लौटा पाया, तो आगे जाके जिसके पास अनंत उतर के आएगा वो उस अनंत को भी नहीं लौटा पाएगा, कभी भी नहीं। अभी जो है ना वहां से लौटाना शुरू करो। पुष्प अभी जितना है ना, एक पुष्प अभी जितना है, छोटा सा पुष्प, वहां से वो महकाना शुरू कर देता है कि सोचता है नहीं पहले मैं बड़ा गुलदस्ता बन जाऊं, पहले और थोड़े फूल आ जाए मेरे आसपास फिर महकाऊंगा। नहीं, तुम शिष्य बने हो तो तुम्हारे जीवन में ये महक अभी से आरंभ हो जानी चाहिए। तो शिष्य की 3 भूमिका बताई। पुप्फ वगो यानी शिष्य का वर्ग है ये, शिष्य बनना यानी जीवन सुंदर होना चाहिए। दूसरा, हृदय संवेदनशील होना चाहिए। और तीसरा, भावना हमेशा लौटाने की होनी चाहिए, पाने की नहीं।